नमस्कार। 4 मई 2025 को देश का बहुप्रतीक्षित एग्जाम, देश के लाखों लाख विद्यार्थियों के अरमानों का एग्जाम नीट 2025 होने जा रहा है। विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में सिलेबस कंप्लीशन की ओर है और विद्यार्थी रिवीजन की स्ट्रेटजी में लग चुके हैं। पीसीपी प्रिंस सीकर हमेशा से ही सिलेबस कंप्लीशन से लेकर के रिवीजन स्ट्रेटजी में एडवांस रहता आया है। समय से पहले सिलेबस और उसके बाद में रिपीटेटिव रिवीजन पीसीपी की हमेशा से पहचान रही है और यही वजह है कि बहुत कम समय में कोचिंग इंडस्ट्री में पीसीपी ने अपनी एक अलग रिजल्ट ओरिएंटेड साख बनाई है। पिछले 3-4 सालों से पेरेंट्स की डिमांड पे, विद्यार्थियों की डिमांड पर हमारी लास्ट टाइम की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू होती है उसको हमने ओपन टू ऑल रखा है। यानी आज का ये लाइव सेशन नीट 2025 देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है, उसके लास्ट टाइम की रिवीजन स्ट्रेटेजी को और मजबूत बनाने के लिए है, उसके रिवीजन को और बेहतरीन बनाने के लिए है। जी हां, आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं पीसीपी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। 26 जनवरी जैसे शुभ अवसर पर इसका आगाज होने जा रहा है। यानी 26 जनवरी को इसका पहला टेस्ट है और 2 मई को इसका लास्ट टेस्ट है। पूरे ड्यूरेशन में 77 टेस्ट होंगे और 10,820 क्वेश्चंस बच्चे इन टेस्टों के माध्यम से एग्जाम हॉल में बैठ करके सॉल्व करेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि पीसीपी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे 77 टेस्टों के माध्यम से 10,820, तो नीट 2025 में आप ला पाएंगे 720 में से 720। यह दावा यूं ही नहीं किया जा रहा है, ये ठीक वैसा ही है जैसा हनुमान जी अपना सीना चीर करके श्री राम की मूर्त उसमें दिखाएं, क्योंकि नीट 2024 में हम ये कर चुके हैं और इसके मूल में साल भर पढ़ाने के साथ साथ लास्ट टाइम की इस टेस्ट सीरीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए सबसे पहले इसका आगाज, इस टेस्ट सीरीज की लॉन्चिंग करते हैं और उसके बाद में आज का ये लाइव सेशन, ये टेस्ट सीरीज क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट वाइज पेपर प्लानिंग कैसी रहती है, सॉल्यूशन कैसे रहेगा, इन सारी चीजों पर हमारा एक्सपर्ट पैनल डिस्कस करेगा। तो आइए सबसे पहले इसको लॉन्च करते हैं। यह है देश की बहुप्रतीक्षित ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, नीट 2025 देने वाले प्रत्येक बच्चे की आशा और उम्मीद की टेस्ट सीरीज। लाखों विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। इस बार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा इसमें शामिल हो सकता है। अगर आप सीकर और जयपुर रहते हैं तो ऑफलाइन मोड में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध रहेगी और अगर आप देश के विभिन्न कोनों में रहते हैं तो ऑनलाइन मोड में आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपको किस मुकाम तक लेकर के जा सकती है, लाइव आगे बढ़े उससे पहले उसकी एक झलक मैं चाहूंगा कि टीम डिजिटल दिखाए, वो दृश्य दिखाए जिसकी वजह से ये टेस्ट सीरीज पूरे देश में हाईलाइट हुई है। देवेश जोशी नीट 2024 ऑल इंडिया टॉपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिस परिसर में हम बैठे हैं, इसी परिसर में करीब महीने पहले उतरा था और उसमें संपूर्ण देश के कोचिंग इतिहास की ये अपने आप में एक अनूठी घटना थी कि विजेताओं का स्वागत इस रूप में भी किया जा सकता है क्या। हमने बहुत बार कहा है कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती और जो आगे बढ़ते हैं अपने मजबूत इरादों के सहारे, उन्हें चलने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। लेकिन उन्हें भी अगर सही रथ मिल जाए तो उनका पथ आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, सिलेबस भी अपने एंड की तरफ होगा। मुझे आपको यह भी बताते हुए खुशी है कि पीसीपी में तो कुछ बैचेज का सिलेबस 31 दिसंबर को ही हो चुका था, वो रिवीजन का एक फेज स्टेप टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा कर चुके हैं और 26 जनवरी से आपके साथ रिवीजन के सेकंड फेज के लिए जुट जाएंगे। तो आइए इन सारी बातों के बारे में चर्चा करने के लिए पैनल से आपका परिचय करवाता हूं। आज के इस पैनल में हमारे साथ मौजूद है पीसीपी के चेयरमैन और स्वयं इस फेज से गुजरे हुए, जिन्होंने राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से एमबीबीएस किया, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से पीजी किया और उसके बाद में एजुकेशन को अपना पथ बनाया, अपनी राह बनाई। डॉक्टर पीयूष फुंडा सर हमारे बीच में मौजूद हैं।
हमारे बीच मौजूद हैं पीसीपी के प्रिंस एजुकेशन हब के सीएमडी राजेश ढीलन सर, जो पॉजिटिविटी के माध्यम से बच्चों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। हमारे बीच में मौजूद है पीसीपी के एकेडमिक शेड्यूल को सबके पसंद बनाने वाले, बच्चों के लिए इसे इजी और सुगम बनाने वाले हमारे एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोयला सर। हमारे बीच मौजूद हैं केमिस्ट्री के एचओडी और बच्चों के लिए एक मजबूत मेंटरशिप हमेशा प्रदान करने वाले डीआर सारण सर। और हमारे बीच में मौजूद हैं फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट को भी नीट जैसे बच्चों के लिए इजी बनाने वाले, जो अक्सर कहते हैं कि नीट के बच्चे को फिजिक्स पढ़ाना ऊंट को ऑटो में बिठाने जैसा है, लेकिन फिर भी उसे बहुत इजी मेथोडोलॉजी के साथ बच्चों के बीच रखने वाले फिजिक्स एचओडी पुनीत सर हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं सीधे सीधे चेयरमैन सर तक पहुंचना चाहूंगा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो रास्ता किसी एडमंड हिलेरी से पूछिए, जो वहां तक पहुंच चुका है, जिसने वहां का दृश्य देखा है, जिसने उस सफर को जिया है, जिसने एक एक कठिनाई को झेला है और उसका समाधान खोजा है। तो मैं सीधे चेयरमैन सर तक पहुंचना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो नीट 2024 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देवेश जोशी के रूप में 720 में से 720 मार्क्स देकर के पूरे देश के कोचिंग जगत का ही नहीं, नीट की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी और अभिभावक का ध्यान पीसीपी की ओर खींचने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पूरे पीसीपी परिवार को और सभी शुभचिंतकों को भी बहुत बहुत बधाइयां, आभार जी। जैसे ही ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पीसीपी ने दी, उसके बाद पीसीपी की एकेडमिक स्टाइल और रिवीजन स्टाइल लोगों के लिए रिसर्च का विषय बन गई कि आखिर पीसीपी में ऐसा क्या होता है कि 30 साल पुराने सीकर के कोचिंग इतिहास का सूखा पीसीपी ने खत्म किया। सीकर जो आज राष्ट्रीय पहचान ले चुका है, उससे पहली बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पीसीपी ने दी। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसके पीछे पीसीपी की क्या स्ट्रेटजी रहती है और लास्ट टाइम की रिवीजन स्ट्रेटजी स्पेशली क्या रहती है। सभी सोशल मीडिया व्यूवर्स का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो बच्चे नीट से संबंधित हैं उनके लिए तो ये लाइव महत्वपूर्ण है ही है। अदरवाइज मैं कहूँगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का लाइव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब बात पीसीपी में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की स्ट्रेटजी की हो रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट रैंक की स्ट्रेटजी पे हम लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। इस साल वो सपना पूरा हुआ। आगे हमारा सपना फिर से रहेगा कि इस तरह के माइलस्टोन को फिर से अचीव किया जाए। हम बात करें तो पीसीपी में साल भर टॉप फैकल्टीज के द्वारा शानदार डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर में, अच्छे एम्बियंस में थोरोली बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक लेताल एक स्पीड के साथ जी, भगा के नहीं जी। उसके बाद में बातचीत आती है कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट होता है कि नहीं। तो पीसीपी के 12th के बच्चों का सिलेबस हुए तो बहुत कई महीने होके रिवीजन भी हो गया, रिवीजन के बाद एक रिवीजन का राउंड और हो गया। 12th के बच्चों का सिलेबस फिर 2 बार रिवीजन टेस्ट सीरीज के राउंड हो गए। टारगेट के बच्चों की बात करें तो जो हमारे अर्ली बैचेस थे या जो रिपीटर्स के बैचेस थे, उनका सिलेबस 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2024 को जब लोग नई साल का जश्न मना रहे होते हैं, उस टाइम हमारे बच्चे नीट 2025 के सिलेबस कंप्लीशन का जश्न 24 में एडमिशन और 24 में सिलेबस 25 में सिर्फ एग्जाम देनी है। जो लेट बच्चेज हैं, लेट एडमिशन के बच्चेज हैं, उनका सिलेबस भी आने वाले समय में इसी महीने में अभी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से पहले पूरा होने वाला है जी। तो फर्स्ट थिंग, थोरोली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस विद ए पर्टिकुलर पेस बाय टॉप फैकल्टीज जी, उसमें हम सफल हो गए। अब हमारा दूसरा मिशन शुरू होता है कि बच्चों को साल भर आपने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, बच्चे संतुष्ट हैं, लेकिन अगर उसका टाइमली रिवीजन जी, और टाइमली रिवीजन ही नहीं, मैं तो कहूँगा बार बार रिवीजन, बारंबार रिवीजन जब तक नहीं होगा तो एक बार बहुत अच्छा पढ़ा हुआ सिलेबस भी सिलेक्शन भी नहीं दे पाएगा, रैंक तो दूर की बात है जी। इसलिए पीसीपी का दूसरा मिशन रहता है
मल्टीपल रिवीजन। अब हम मानते हैं कि सिलेबस पूरा होने के बाद क्लासेज में बच्चों की रुचि कम हो जाती है क्योंकि थोरोली पढ़ा हुआ है। तो सिलेबस कंप्लीशन के बाद हमारे 2 राउंड चलते हैं। एक तो बच्चे विलिंगली कौन से टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं, उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू होती है जी। इस टेस्ट सीरीज से पहले कुछ माइनर पार्ट्स के रूप में टेस्ट सीरीज और भी कंप्लीट हो चुकी हैं जिन बच्चों का पहले सिलेबस हो चुका। इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो गणतंत्र दिवस से शुरू होने जा रही है 26 जनवरी से, इसमें लंबा चौड़ा जैसे हजारों क्वेश्चन, सैकड़ों पेपर्स, सारा शेड्यूल आपने बताया, आगे डिटेल में और बताएंगे। इस रिवीजन के माध्यम से एक बच्चा अपनी तैयारी को चमक देकर टॉप रैंक्स हासिल कर सकता है। ये पीसीपी का इतिहास भी बताता है, ये पीसीपी का वर्तमान भी बता रहा है। इसलिए नीट से संबंधित बच्चे हों, चाहे और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित बच्चे हों, सभी के लिए मेरा मैसेज है कि सिलेबस कंप्लीशन के बाद टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट के बच्चों से तो मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन पीसीपी की टेस्ट सीरीज देश की बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज बन चुकी है, और नॉमिनल फीस में ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मोड में उपलब्ध है। मैं चाहूँगा कि देश के हर बच्चे को पीसीपी की इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहिए। एनसीईआरटी के नीट के लेवल के रियलिस्टिक टाइप के पेपर्स मिलेंगे, और इन पेपर्स को देने के बाद आप अपनी नीट की तैयारी में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये मेरा आप सभी से कमिटमेंट है। थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल आपने बहुत सटीक बात कही कि देश के हर बच्चे को जो नीट की तैयारी कर रहा है इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि जब प्रयागराज के घाट पर आ ही गए हैं तो वहाँ पहुँच करके नल से स्नान क्यों करें, गंगा में डुबकी ही लगाएं। और गंगा में डुबकी लगाने जैसी टेस्ट सीरीज जब प्रूव हो चुका है कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इसी टेस्ट सीरीज से आती है, तो मैं मानता हूं कि हर एक बच्चे की ये मुराद, अगर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नहीं भी है तो उसके पास नज़दीक पहुंचने की जरूर होगी। कहते हैं कि हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बसाना छोड़ दें, और हमें है मालूम इस राह की दुश्वारियां, मगर दुश्वारियों के डर से क्या इस राह पर चलना छोड़ दें। कई बार बच्चा नीट में पहले प्रयास में सफल नहीं होता, दूसरा तीसरा प्रयास करता रहता है, और इस तरह के जो रिपीटर बच्चे हैं उनके लिए लास्ट का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। उनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं कि इस बार फिर से अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो मैं संस्थान के सीएमडी राजेश ढीलन सर तक पहुंचना चाहूँगा। नीट का पेपर होने के बाद जब आप बच्चों से मिलते हैं, सेंटर के बाहर भी मिलते हैं, इंस्टीट्यूट में भी मिलते हैं, तो बच्चे दोनों हाथ फैला करके दौड़ते हुए आते हैं कि सर मज़ा आ गया, लास्ट टाइम में जो टेस्ट सीरीज चली थी लगभग पेपर वहीं से था। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सभी व्यूअर्स को नमस्कार। प्रिंस की पीसीपी की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है उसके बारे में डॉक्टर साहब ने चर्चा शुरू से ही की है, और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमने शुरू की, इसके पीछे साल 2 साल 3 साल का जो इतिहास है उसके अंदर हमने पर ईयर इसके अंदर बहुत अच्छे सुधार किए, और अब की स्थिति यह है इस साल 100+ लोगों का ब्रेन, टॉप फैकल्टीज का ब्रेन इस टेस्ट सीरीज को बनाने में लगा हुआ है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर जैसा अवकार सर आपने कहा कि 2024 की एग्जाम देने के बाद बच्चे बाहर निकले तो बाहें खिली हुई थी कि सर मजा आ गया। वो मजा यूं ही नहीं आया। वो मजा लेने के लिए सबसे पहले एक बड़ी टीम का गठन किया गया, और उसके बाद में पिछले 4 साल 5 साल के अंदर किस प्रकार के पेपर बन रहे हैं उनके ऊपर रिसर्च किया गया, और उसके बाद में यह टेस्ट सीरीज 10,820 क्वेश्चंस इसके अंदर है। मैं डाटा के रूप में बताना चाहूं सभी व्यूअर्स को, तो एनसीईआरटी के जो पेज हैं वो लगभग 2,500 हैं। तो प्रत्येक पेज से 4 से 5 के बीच में क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज के अंदर बनाए गए हैं। अब आप देख सकते हैं 100 लोगों का ब्रेन लगा हुआ है प्रत्येक क्वेश्चंस को बनाने के लिए, प्रत्येक पेज के ऊपर विश्लेषण करने के लिए, और एक पेज से 4 क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं और वो बच्चों के सामने पेश किए जा रहे हैं। उसके बाद में कोई उस बुक से पेपर बनाए, चाहे दुनिया का कैसा ही ब्रेन बना ले,
उसके आसपास के अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि 2025 को जब 4 मई को 5 बजे आप गेट से बाहर निकलेंगे तो यह टेस्ट सीरीज धमाल मचाने वाली है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से यदि आपने एक काम कर लिया, अब तक आपने जिस प्रकार की भी पढ़ाई की है, इस टेस्ट सीरीज को दिया, देने के बाद में जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर भी एक एक का अच्छे से विश्लेषण कर लिया आपने, तो आने वाले समय में आप अपने आप को इस प्रकार पर डे अपडेट करते जाएंगे कि 4 मई 100% आपका होगा। सभी को आने वाले समय की और 4 मई नीट एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओंकार सर, जल्दी शुभकामनाएं दे दी नीलर सर, अभी तो नीट की एग्जाम में एक चीज के लिए आह्वान करें। बिल्कुल सर, तो जैसा कि चेयरमैन सर ने भी क्लेम किया, सीएमडी सर ने भी क्लेम किया और ये क्लेम बनता भी है। अगर आप इस एग्जाम का शेड्यूल देखेंगे, मैं तो ये कहता हूं कि आप ज्वाइन बाद में करना, पहले पीसीपी के सीकर में पिपराल रोड और पालवास रोड सेंटर पे जाना और इसका शेड्यूल आप एक बार मांगना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जयपुर सेंटर पे गोपालपुरा बाईपास पर हमारा नया सेंटर लॉन्च हो रहा है, वहां भी ये पेपर्स हैं, वहां आप जाकर के देखना। पहले सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट है, हर 3 टेस्ट के बाद में रिवीजन टेस्ट है। जो 3 दिन आपने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं उनका कंबाइंड टेस्ट है। उसके बाद में बीच बीच में बायो बूस्टर हैं, मैग्नीफाइड टेस्ट हैं और लास्ट में 15 फुल सिलेबस के टेस्ट हैं। टोटल 77 टेस्ट हैं, 10,820 क्वेश्चंस इनके माध्यम से आप सोल्व करेंगे। इस रिवीजन स्ट्रेटेजी के पीछे बेसिकली आइडियोलॉजी क्या है, इसका फायदा क्या है, हमारे एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोहेला सर यहाँ मौजूद हैं और पेपर की जो फ्रेमिंग है वो सर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप अक्सर क्लेम करते हैं कि एनसीईआरटी की एक भी लाइन ऐसी नहीं बचती है जिससे पीसीपी का बच्चा होल ईयर में क्वेश्चन सोल्व नहीं करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कहते हैं कि कोई भी प्लान करना बहुत आसान होता है, उसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल काम। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। एक कोट है बहुत अच्छा कि प्लानिंग करने में फेल होना फेल होने की प्लानिंग करने जैसा है, इसलिए प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सो प्लान तो अभी मैं डिजिटल टीम से चाहूँगा कि एक बार स्टार्टिंग के 5-6 दिन का प्लान आप दिखाएं और अब इसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। जो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 26 से आपका DTS डेली टेस्ट सीरीज। सो यहाँ पे सर ये एक मतलब कॉम्बिनेशन है जी। PAITS तो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर माइनर खूब सारी टेस्ट सीरीज है इसके अंदर। सो एक DTS नाम से उसके अंदर टेस्ट सीरीज है, दैट इज डेली टेस्ट सीरीज, जो डेली टेस्ट होने। तो आप देखेंगे वहाँ पे कि हम नॉर्मली बच्चे से कहते हैं कि आपको डेली पढ़ना है जी, लेकिन सर जब तक वो चीज़ लिखित में उसको नहीं मिलेगी, एक प्लान के तौर पे नहीं जी। मिलेगी, तो उसको थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चे के सामने एकदम क्लियर है कि 26 को मुझे फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ना है जी और शाम को ही उसका टेस्ट है, जी, तो वो उसका एनालिसिस भी कर लेगा। बिल्कुल। अगले दिन केमिस्ट्री है, उसके बाद में बायोलॉजी है। इस तरह से उसने 3 दिन में 3-4 टॉपिक जो शेड्यूल में दिए हुए वो पढ़ लिए। जी। अब इसका अभी तो क्या DTS तो शॉर्ट टेस्ट 1.5 आवर के टेस्ट है, लेकिन अपने को तो मेन एग्जाम में 3 आवर्स अभी डिटेल आनी है, 320 का होता है, 3 आवर्स का होता जी। है, तो उस हिसाब से टेस्ट देना है बड़ा 720 का। तो हमने इन तीनों टॉपिक का नेक्स्ट डे माइक्रो 1 देखेंगे आप, तो उसमें बड़ा टेस्ट है 720 मार्क्स का। जी फिर से बच्चा 3 दिन आगे DTS में भी हो गया, जी माइक्रो 2 हो गया, फिर DTS माइक्रो 3 हो गया जी। अब इन तीनों माइक्रो का मिलाकर एक मैग्नीफाइड टेस्ट है जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीफायर के अंदर पीछे जो 9 DTS हुए हैं उन सब का सिलेबस आएगा। अब सर जैसे बायोलॉजी 50% कवर करती है और उसके अंदर क्वेश्चंस की संख्या भी डेफिनेटली अगर रेशो वाइज देखें ज़्यादा होती है, तो उसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है जी। तो एक बायो बूस्टर बीच में एक बूस्टर डोज की तरह काम करता है जो इम्यूनिटी को और इनहेंस करेगा जी। तो मैं कह सकता हूँ कि प्लानिंग आप लोगों के सामने है, इसके स्टेप बाय स्टेप को अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया, और एक कोई बड़ा टास्क नहीं है, डेली अपन छोटा छोटा टास्क लेके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो सर सक्सेस 100% मिलना निश्चित है। बिल्कुल एक सटीक प्लानिंग पीसीपी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से ओपन टू ऑल देश भर के विद्यार्थियों के लिए पीसीपी ने उपलब्ध करवाई है।
और मंच के माध्यम से, इस डाइस के माध्यम से बार बार क्लेम किया जा रहा है कि अगर आप उस प्लानिंग को फॉलो कर लेंगे तो आप एक बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। हमारे बीच हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, मैं उन तक भी पहुंचना चाहूँगा। सबसे पहले फिजिक्स के एचओडी पुनीत सर यहाँ मौजूद हैं। पुनीत सर, फिजिक्स नीट के बच्चे के लिए थोड़ा सा, बच्चे को लगता है, हालांकि होता नहीं है और पीसीपी के तो बच्चे को भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी तो ये फिजिक्स का डर कैसे निकालें और पीसीपी एआईटीएस इस डर को निकालने में कैसे सक्षम है? जी सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। फिजिक्स नीट के स्टूडेंट्स के लिए सर थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों ने पूरे साल जमकर मेहनत की है, तो वो डर तो लगभग बच्चों का निकल चुका है। जी। अब क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। फिजिक्स में खास तौर पे अपने को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी होती है जी। और जैसा भी एनटी का पैटर्न चल रहा है आजकल, कुछ जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जी जी, असर्शनिज्म टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, जी। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस डर को निकालने में जो अपनी, मैंने कई बार देखा कि आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे बड़ी रिसर्च इसके ऊपर करते रहते हैं, छानबीन इधर उधर ये वो सर जरूरी है तो जो अपनी एआईटीएस है उसमें ये सारी जो हमारी पूरी साल की मेहनत है वो इसमें रिफ्लेक्ट होती है सर, और बच्चे को उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मैं अक्सर ओंकार सर एक बात कहता हूँ कि जो अक्ल है वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। जी। और जो बच्चा एआईटीएस देता है और उसमें उसके क्वेश्चंस गलत होते हैं सर, ये जो ओपन टू ऑल आपने रखी है ना, वो जो ठोकर खा चुके हैं ना 2 बार 3 बार 4 बार, वही ज़्यादा जुड़ेंगे, इसलिए ये जरूरी है। जी सर, तो इसमें क्या होता है कि जब तक बच्चा खुद से क्वेश्चन गलत नहीं कर देता तब तक वो सीखता नहीं है। जी जी, कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लो, एरर कैसे निकालते हैं सीख लो, प्रैक्टिकल फिजिक्स को एक बार देख लो, तो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन जब हम टेस्ट सीरीज में उन क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूड करते हैं, फिर वो बच्चों के गलत भी होते हैं, तब जाके बच्चा उसकी जाके स्टडी करता है और उसको निश्चित तौर पे फायदा मिलता है मेन एग्जाम में। इसलिए जब बच्चा भागता हुआ आता तो कहता है कि सर क्वेश्चन सारे जो है अपने एआईटीएस से ही आए, एआईटीएस से ही मैच करते हैं। जी जी, कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें बच्चे को थ्योरी की वजह से डर लगता है कि जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी जो होती है वो ज़्यादा होती है। जी। तो कुछ बच्चों का एनालिसिस, एनालिटिकल पार्ट तो अच्छा होता है, न्यूमेरिकल पार्ट पोर्शन तो अच्छा होता है, थ्योरी में वो मात खाता है। अब जब बार बार एआईटीएस में क्वेश्चंस आएंगे और वो उनके क्वेश्चंस फंसेंगे तो वो एक बच्चे की मजबूरी हो जाती है कि उसको वो पार्ट अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये एआईटीएस इस मामले में भी बहुत अच्छी मानी जा सकती है कि जो चीज़ें बच्चों को याद नहीं होती, फिजिक्स में खास तौर पे जो समरी के पॉइंट्स होते हैं, जो लास्ट में अपने जो है पॉइंट्स टू पॉन्डर में दिए हुए होते हैं एनसीईआरटी में, वो हम एनसीईआरटी इस एआईटीएस के माध्यम से बच्चे को याद कराते हैं। जी जी। इसके अलावा सर अपन देखें तो फिजिक्स में अब आजकल का जो पैटर्न चल रहा है एनटीए का, उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं आते, क्वेश्चंस तो ईजी आते हैं, लेकिन नीट का एक पैटर्न रहता है कि एग्जामिनर पेपर बनाने में या क्वेश्चन बनाने में जितना दिमाग नहीं लगाता, उसके ऑप्शन बनाने में उतना ज़्यादा दिमाग लगाता है। मतलब अगर क्वेश्चन बनाया जा रहा है 2 मिनट में, तो ऑप्शन बनाने में 10 मिनट लगेंगे। तो जैसे क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि जाल बिछा दिया जाता है और उसमें दाना भी डाल दिया जाता है। जैसे 2 into 3 6 होता है। जी जी। एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा जल्दबाजी में 8 करेगा, 8 करके ये ऑप्शन आएगा। तो हमारे से पाई है, पाई स्क्वायर है, ऐसे कई चीज़ें आती हैं फिजिक्स में, तो उनसे वो पूरा आंसर निकालते हैं, आंसर निकाल के ऑप्शन दे देते हैं, बच्चा फंस जाता है और उस ऑप्शन पर टिक करके आ जाता है। जी जी। बाहर आके वो बोलता है कि आंसर की तो गलत है, लेकिन जब उसको सोल्यूशन देखता है या समझता है तब उसे पता चलता है कि वो फंस चुका है। इन चीज़ों का हम एआईटीएस में भी पूरा ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन बनाया जाए अकॉर्डिंग टू एनटीए एनसीईआरटी पैटर्न, और उसमें ऑप्शन ऐसे बनाए जाए कि बच्चा उसमें फंस के गलती करे जी। और गलती उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड सटीक नहीं है तो गलत होने की संभावना ज़्यादा बिल्कुल बढ़ जाएगी संभावना, बहुत अच्छी बात। उसी से वो सीखेगा। दूसरा सर, जैसे हम एआईटीएस डिजाइन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नीट के अंदर अपने कई सारे कोड आते हैं, तो कोड में क्वेश्चंस की शफलिंग होती है, ऑप्शंस की शफलिंग होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने पेपर देना स्टार्ट किया नीट का, शुरू के 3-4 सवाल उसके कठिन आ गए, जी जी। टफ क्वेश्चंस आ गए, तो वहाँ पे उसको कैसे हैंडल करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है, एक क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है। तो इन चीज़ों का हम एआईटीएस बनाते समय विशेष ध्यान रखते हैं कि बच्चे को हर तरह की प्रैक्टिस कराई जाए। कभी कभी मैं ऐसा पेपर बनाता हूँ, एक क्वेश्चन टफ, फिर एक आसान, फिर एक टफ, फिर एक आसान, कभी 2 टफ, 1 आसान। कभी ऐसा करते हैं कि शुरू के 5 कठिन, एंड के 5 आसान। जी जी। और बच्चों को बता रखा है कि शुरू के कठिन लगे 5 सवाल तो पलट दो, 45 से करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। या फिर पेपर को 2 राउंड में तो आपको करना ही करना है। अभी बताते हैं तो बच्चे के समझ में नहीं आती, जी जी। लेकिन जब वो एआईटीएस देगा, ये गलतियां करेगा, फंसेगा, उसके बाद सीखेगा, और उसके बाद वो पक्का निश्चित तौर पे एनटी में, नीट के पेपर में, एनटी के पेपर में फोड़ के आएगा। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि पीसीपी एआईटीएस बच्चे की हर एंगल से टेस्टिंग है, और टेस्टिंग अगर प्रॉपर हो जाती है तो वो जब मार्केट में आती है कोई भी चीज़ तो वो बहुत निखर करके सामने आती है।
तो अब एक बार मैं, हमारे केमिस्ट्री के एचओडी डीआर सारण सर मौजूद हैं। सारण सर ने डॉक्टर्स की लाइन अपने घर में लगा ली है इसी AITS के सहारे, अपनी मेंटरशिप के सहारे। और केमिस्ट्री नीट के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री की पेपर फ्रेमिंग से लेकर के AITS में किन उन विशिष्ट बिंदुओं का आप ध्यान रखते हैं कि बच्चा नीट के फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए? जी सर, सभी को नमस्कार। जो PCP की AITS बहुत फेमस है, इसके पीछे हमारा टीम वर्क है जी। पूरी टीम काम करती है इसके अंदर। जैसे केमिस्ट्री में 15 से 20 लोग इस पे काम करते हैं। और इसमें मुख्य बिंदु का ध्यान रखा जाता है कि केमिस्ट्री के अंदर NCERT है ना, NCERT के हर पॉइंट को कवर किया जाता है जी। उसमें यहाँ की थ्योरी के साथ उसमें एग्जाम्पल होते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन बने, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसको शामिल करते हैं जी। पीछे एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज को शामिल करते हैं, उसमें से कोई थ्योरी के अंदर से भी कोई मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है तो कोशिश करते हैं वहाँ से बनाते हैं जी। फिर इसके अलावा अपने NCERT एग्जाम्पल होती है जी। उसमें भी जैसे मान लो सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, मैथ्स कॉलम, मैथमेटिक्स, इंटीजर, सब्जेक्टिव, हर क्वेश्चन से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट के पैटर्न का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जी। मेन पॉइंट तो इस पर मतलब NCERT का कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो जिसको छोड़ दे, प्रत्येक पॉइंट को कवर किया जाता है। दूसरी थिंग इसमें बैलेंसिंग का ध्यान रखते हैं हम। जैसे नीट में कितने सिंपल सिंगल चॉइस आए, कितने मैथमेटिक्स वाले आते हैं आजकल, कितने स्टेटमेंट वाले आते हैं, हर चीज़ की बैलेंसिंग का ध्यान मैंने रखते तो सोचा सांड साहब को जेई का तो नहीं बोलने लगे बीच में, सिंगल चॉइस का बोलते हैं। हैं। उसमें भी मैथमेटिक्स सही बोल रहे हैं। स्टेटमेंट जी, जी। और इसके अलावा जैसे मान लो कुछ से सिलेबस में हटा है पिछली बार 24 के अंदर, तो वो हटने के कारण कुछ से टॉपिक का वेटेज बढ़ गया जी। अब जैसे मान लो डी ब्लॉक से पहले क्वेश्चन कम आते थे, अब एस हट गया, पी का 70% के आसपास भाग हट गया, तो उसको वापस दूसरी चैप्टर में वेटेज बढ़ गया। जैसे डी ब्लॉक का वेटेज कम था तो वेटेज बढ़ गया जी। तो उसका विशेष ध्यान रखा गया। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जोड़ दी गई जी। तो उसके अंदर से क्वेश्चन आने लगे तो उसका वेटेज हमने टेस्ट सीरीज के अंदर विशेष रूप से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ध्यान रखा गया, उसको वेटेज दिया गया है। उसके खूब क्वेश्चन उसके अंदर जैसे नीट में दिया पिछली बार क्वेश्चन आया उसी हिसाब से वेटेज हमने बढ़ाया है जी। इसके अलावा तो सर AITS के अंदर हमारी जो बनाई उसमें DTS लास्ट में फुल सिलेबस होता तो बच्चा अच्छा नहीं कर पाता, फिर वो जी जी DTS के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर को एक दिन मिल जाता है जी तो उस टाइम उसको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। जी। वो शॉर्ट नोट्स बाद में उसके बहुत काम आएंगे। अभी तो उसको लगता है कि भाई मैं बाद में करूँ, बाद में कुछ नहीं, बाद में फुल सिलेबस में आपको सिर्फ एक चैप्टर को 1 या 2 पन्ने में होना चाहिए तभी वो अच्छा कर पाता है। जी जी। और सब्जेक्ट वाइज में केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, उनकी मैं अगर बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फ्लो चार्ट होते हैं, फ्लो चार्ट बनाए और खुद ही बनाए, किसी कॉपी नहीं, किसी मतलब दूसरी बुक से पढ़ लिया उसको कोई फायदा नहीं, खुद ही फ्लो चार्ट बनाए। उसके अंदर ऑर्गेनिक को सिंपल करने के लिए रिएजेंट्स की अलग अलग टेबल्स बनाए, जैसे कुछ स्पेशल रिएजेंट उनको अलग बनाए, रिड्यूसिंग एजेंट उसका अलग टेबल बना दी, ऑक्सीडाइजिंग, तो वो याद करने वाली चीज़ जब एक साइड हो जाएगी तो बाकी चीज़ें समझने वाली होती है मैकेनिज्म वगैरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कुछ 15-20 पॉइंट ऐसे होते हैं जो रटने वाले होते हैं, उनको आप एक साइड में कर लो, फिर सारी चीज़ समझने वाली होती है उससे। कहते हैं इनऑर्गेनिक में रिएक्शन रटने वाली कुछ नहीं होती है। और फिर आती फिजिकल में तो फिजिक्स के हिसाब से फॉर्मूले बेस्ड शॉर्ट नोट्स बना लो जी। तो उस हिसाब से तीनों पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट ने ये जो साइंटिफिक तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज बनी हुई है इसको 100% अगर फॉलो कर लेना है तो सफलता निश्चित है, लेकिन लास्ट टाइम तक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। जी जी सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत सटीक कहा कि ये एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड टेस्ट सीरीज है। नॉर्मली ऐसे में होता ये है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने मिलकर कुनबा जोड़ा, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया और ऐड ऑन करके दे दिया। रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक टेस्ट सीरीज है जिसके ऊपर बड़ी टीम काम करती है और यही वजह है कि ये टेस्ट सीरीज आज देश के प्रत्येक बच्चे की पसंद बनती जा रही है। बड़ी डिमांड रहती है, जब तक शुरू नहीं होती है तब तक लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपकी AITS कब से शुरू हो रही है। आज तो सर मुझे सुखद यूँ सहयोग मिला, कुछ हॉस्टल वाले आए हुए थे मीटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा जी बच्चों के कॉल आ रहे हैं। मैंने कहा किस लिए? बोले वो आपकी टेस्ट सीरीज कब शुरू हो रही है कि हमें हॉस्टल में भी रहना है, बच्चे बाहर रह रहे हैं लेकिन PCP की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लास्ट के 3 महीने सीखकर रहेंगे ताकि अब वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएं। तो इस तरह की चीज़ें टीम को एनर्जी भी देती हैं, उत्साह भी बढ़ाती हैं। तो अब एक बार फिर से मैं चेयरमैन सर तक आना चाहूँगा। सर, PCP NCERT के ऊपर बहुत फोकस करती है। हम अक्सर बच्चों को 4 लाइन कहते रहते हैं कि PCP में सिलेक्शन का आधार क्या है, NCERT जरूरी, मोबाइल से दूरी, टेस्ट सीरीज पूरी,
और उसके बाद में सेल्फ स्टडी आपकी मजबूरी, और यही है पीसीपी में सिलेक्शन की दूरी। एनसीईआरटी जरूरी, मोबाइल से दूरी, टेस्ट सीरीज पूरी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? औकार सर, आपने क्या इसको जुगलबंदी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुकबंदी कह सकते हैं। जुगलबंदी तुकबंदी करके बातें और निचोड़ तो सरा जी, बोल दिया जी। अब हमसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, तो वैसा मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है जी। फिर भी मैं आपकी बात से कनेक्ट करना चाहूँगा कि हर कोचिंग कहती है कि नीट में सक्सेस की जड़ एनसीईआरटी है, जी सब कहते हैं जी। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस पीसीपी क्रिएट करती है, प्रिंस क्रिएट करता है, वो ये है कि हम ये कहते हैं कि एनसीईआरटी गागर में सागर है, जी। और एनसीईआरटी गागर में सागर मतलब मटके में समुद्र जी जैसा कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट है, जी कंटेंट है। जी। तो इसके लिए जब क्वेश्चन बनता है तो वो बच्चे के लिए मटके में से सीधा समुद्र बार वापस उफनता है, उस तरह से क्वेश्चन बनता है। जी। आंसर वहाँ है, लेकिन फ्रेमिंग के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ बच्चे को तैयार करना होता है। इसलिए जैसा अभी सर ने बताया, पीसीपी की एक बहुत बड़ी टीम, जैसे जो वर्ल्ड की रिनाउंड लेबोरेटरीज हैं, यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ से मोस्टली नोबेल लॉरिएट्स होकर निकलते हैं, उसी तरीके से पीसीपी में R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जी। उसमें हमारे सभी फैकल्टी टीम टाइम देते हैं और क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, और लैंग्वेज कैसे इसको घुमा सकते हो, कितने लंबे ऑप्शन बना सकते हो, इस तरीके से कहाँ बच्चा, कि हम बच्चे को कहते हैं कि एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएगा। जी। मैंने तो कई बार ये भी कहा है, कभी मैंने इतिहास में मैंने क्वेश्चन भी बनाए, तो मैंने कहा कि एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएगा, कुछ भी बार नहीं होगा, फिर भी आपका गलत होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में बहुत अच्छा काम किया जाता है कि बच्चा गलती कहाँ कर सकता है। इसलिए इस तरीके से पीसीपी में एक बड़ी टीम, 150 लोगों की टीम R&D के साथ क्वेश्चन पेपर फ्रेमिंग करती है, तो वो सक्सेस का सबसे बड़ा जड़ हो ही गई। उसके साथ आपने जो मोबाइल फ्री कैंपस, अनुशासन, सेल्फ स्टडी, ये सारी चीज़ें आपने बता दी, ये सभी पीसीपी की यूएसपीज हैं। आज के दिन हम देखते हैं कि देश में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें अधिकतम कोचिंग क्लासरूम टीचिंग तक की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। जी। उससे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो डाउट काउंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। गिनी चुनी जगह थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी का भी जिम्मेदारी ले जाती है। लेकिन पीसीपी में ओवरऑल एटमॉस्फेयर, मोबाइल फ्री कैंपस की आपने बात कही, डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर की बात कही, मैं मानता हूं कि नीट बहुत इजी एग्जाम है। बच्चों को यहाँ तक कहता हूँ, पटवारी बनना मुश्किल है, डॉक्टर बनना आसान है। जी। बहुत इजी एग्जाम है, लेकिन कंपटीशन इतना हो गया, इसलिए कट ऑफ, आप देखिए कट ऑफ कहाँ जा रही है, सरप्राइजिंग है। मीन्स जिस बच्चे ने 14 क्वेश्चन हुए, 14 पंजो 70, 650, 720, 70 नंबर का, मीन्स 14 नेगेटिव क्वेश्चंस के असर में 50,000 बच्चे कवर हो जाते हैं। जी। इसलिए आप इस चीज का ध्यान दें, इजी एग्जाम है, लेकिन आपका डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए, रिवीजन परफेक्ट होना चाहिए, टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए, और इस सभी पॉइंट्स पे पीसीपी शानदार, लाजवाब और मैं कहूँगा यूनिक काम कर रही है। इसलिए सभी नीट 2025 के एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहूँगा कि आप देश के किसी भी कोने में बैठें, पीसीपी के ऑफलाइन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से सीकर और जयपुर में डायरेक्टली यहाँ से संबंधित बच्चे जुड़ सकते हैं, और देश के अन्य कोने में बच्चे जो बैठे हुए हैं, पेरेंट्स अभी जो लाइव को देख रहे हैं, वो बच्चों को ऑनलाइन इस AITS से जोड़ सकते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इस AITS में इस साल बच्चों का ऑनलाइन रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा बढ़ा है। तो मैं कहूँगा राकेश सर, आपके सर्वर की कैपेसिटी वगैरह सब पहले से ढंग से तैयार कर लेना, फजीती मत करवा देना। अच्छी कैपेसिटी के साथ बच्चे इस टेस्ट सीरीज से ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। और मैंने कहा ऑनलाइन में तो जैसे वो कहते हैं ना, नथिंग टू पे, नो नीड टू पे, केवल 110 रुपीज़ का ऑनलाइन
सब्सक्रिप्शन का चार्ज है। तो आज ही बच्चों से जोड़ दीजिए और 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पीसीपी की टेस्ट सीरीज से जुड़कर और एकदम लास्ट डे तक आप उस टेस्ट सीरीज से चिपके हुए रहे, ध्यान रखें, बी अडेरेंट, उससे जुड़े रहें, चिपके रहें। मैं आपको श्योर करता हूं कि आपकी सक्सेस में यह टेस्ट सीरीज एक मील के पत्थर की तौर पे, एक सहारा देने वाले के तौर पे, एक एक्सीलेटर की तौर पे बहुत बखूबी से रोल निभाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल सर, जैसा कि कहते हैं कि तू सूरज है बादलों में ना छुप, तू चांद है चमकना ना छोड़, और अभी तूने हार नहीं मानी है, अभी खुद को आजमाना ना छोड़। अभी आपके पास 3 महीने से ज़्यादा का वक्त है, 100 दिन से ज़्यादा का वक्त है, आप खुद को आजमाते रहें। और जैसा कि सम्माननीय चेयरमैन सर ने कहा कि बिल्कुल 110 रुपीज़ में आप 77 टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पिज़्ज़ा और बर्गर, एक पिज़्ज़ा और एक बर्गर मिस कर देंगे तो आप 77 टेस्ट 10,000 प्लस क्वेश्चंस ले लेंगे। ये पीसीपी की देश भर की नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात है। अब मैं सम्मानित सीएमडी सर तक आऊँ, उससे पहले हमारे एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रुएला सर ने इस टेस्ट सीरीज की क्वालिटी की बात की, इसके शेड्यूल की बात की, लेकिन चूंकि आप बायोलॉजी के एचओडी भी हैं तो बायो के लिए बच्चों को निश्चिंत करें, क्योंकि बायो 50% है, बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो कॉन्सेप्चुअल है, नेगेटिव होने की संभावना भी बायो में ज़्यादा रहती है। तो बच्चा डरता तो ज़्यादा फिजिक्स से है, लेकिन पेपर देने के बाद सिर पकड़ता है बायो को लेकर के। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कैसे बच्चा अपनी बायो को भी और मजबूत कर सकता है? सर देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, बच्चा क्या करता है, एक छोटी सी साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज करके पढ़ाई करता है। वो हर एक टेस्ट को मेन एग्ज़ाम मान के पढ़ाई करता है जी, और उसके अंदर उसके मार्क्स थोड़े से कम आ गए तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है। जबकि एकदम साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज करने की आवश्यकता है। 3 मई तक हर एक टेस्ट सीखने का टूल है, इज़ ए लर्निंग टूल जी, इसके अंदर गलतियाँ होंगी और वो हम बच्चों से करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनसीईआरटी की लाइंस को ट्विस्ट कर दिया जी, वहाँ पे थोड़ा सा उसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर लिख दिया, उसको इंटरकनेक्ट कर दिया। बायो के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरकनेक्टेड, 2-3 चैप्टर को आपस में मिला के, सो उसको इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस बना दिए। तो गलतियाँ हम बच्चों को खूब करवाते हैं और वो सीखता है, लास्ट दिन तक सीखता है। उसको परफॉर्म करना है 4 तारीख को जी, और वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि 4 तारीख को वो परफॉर्म करके आता है। जी, जैसे आपने बायोलॉजी की बात की तो उसके अंदर जो नीट का पैटर्न है सर बता रहे थे, उस पूरे पैटर्न को फॉलो किया जाता है। उसके अंदर कितना मैच द कॉलम क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज एआर टाइप के क्वेश्चंस, और एक बहुत ही अच्छी रेमेडी उसको बच्चे को मिलती है। मल्टीपल जैसे बायो बूस्टर बताया तो उसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस मिलके खूब सारा उनका रिवीजन हो जाता है जी, और एनसीईआरटी 100% फोकस कर ही रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि खूब सारे इसके सेक्शंस हैं, जैसे कि बायोलॉजी में स्टार्टिंग में साइंटिस्ट का एक सेक्शन होता है, लास्ट में समरी का एक सेक्शन होता है, फिर क्वेश्चन आंसर का सेक्शन होता है, फिर एग्जाम्पलर होते हैं। तो बच्चे को ये सब अलग अलग नहीं पढ़ना, टेस्ट सीरीज 2 सब एक ही साथ मिल जाएगा। जी, जी, साथ में पुनीत सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि जो रियल एग्जाम है उसकी फीलिंग इस टेस्ट सीरीज से मिलेगी। यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चंस आपको हार्ड और इजी का सफलिंग मिलेगी, कोड्स में होते हैं तो आपको कौन से टेस्ट के अंदर पहले फिजिक्स आ गया, किसी टेस्ट के अंदर पहले केमिस्ट्री आ गया, पहले बायोलॉजी आ गया, तो ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एग्जाम के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं होता, एग्जाम का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट भी बच्चे को हम इवन अपन तो पहले से ही एडमिट कार्ड करके दूसरे सेंटर्स में भी एग्जाम करवाते हैं, तो रियल फीलिंग, टेबल भी हिल रही है, कुर्सी भी हिल रही है, तो वो सारा फैन भी ऑफ है, ईच एंड एवरीथिंग 100% इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे और इसका पूरा फायदा उठाएंगे सर। बिल्कुल सर। तो अब लास्ट में सीएमडी सर तक वापस आना चाहूँगा। सर, बच्चों में जब जिस तरह के इसके स्पेसिफिक फीचर्स बताए गए, इसकी विशेषताएं बताई गई, तो लोगों को लग सकता कि पता नहीं ये कितना कॉस्टली मामला होगा, कितना महंगा मामला होगा। तो फाइनली आप दर्शकों को ये भी बता दें कि बिल्कुल एकदम नॉमिनल चार्ज के साथ आप ये टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया के विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं। पीसीपी की AITS प्लान ये किया गया है कि पीसीपी के सीकर और जयपुर में सेंटर हैं, वहाँ पर बच्चा ऑफलाइन एग्जाम दे सकता है, ऑफलाइन अपनी प्रैक्टिस को आजमा सकता है इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से।
लेकिन प्लान किया गया कि इस देश और दुनिया के जो बच्चे बैठे हैं, जो सुदूर बैठे हैं जी, यहाँ से दूर बैठे हैं, उन बच्चों को भी मौका मिले इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने का, अपनी गलतियों को दूर करने का और फाइनली 4 मई को विनर बनने का। इसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो 1100 रुपए की है उसको 90% ऑफ के साथ केवल 110 रुपए में, इसका लिंक आपको भी मिल जाएगा। 110 रुपए में आप 77 टेस्ट दे सकते हैं, 10,820 क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड जो जयपुर और सीकर के अंदर है, यहां पर आप 3100 रुपए और 1100 रुपए 600 प्लस मार्क्स वाले बच्चों के लिए हैं। तो 3100 रुपए के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 35 से 40 रुपए में एक ऑफलाइन टेस्ट आप जयपुर सेंटर पे और सीकर सेंटर पे दे सकते हैं। और ये टेस्ट देने के बाद में यदि जिस भी बच्चे ने 1, 2, 3, 4 टेस्ट दे लिए तो उसको लगने लग जाएगा कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर एनटीए क्या पूछने वाला है, उसी प्रकार के क्वेश्चंस प्रत्येक टेस्ट के अंदर मिल रहे हैं। एनसीईआरटी के ऊपर पूरी चर्चा हो चुकी, सभी पैनलिस्ट ने भी बता दिया किस प्रकार से हम इस टेस्ट सीरीज के अंदर 4 मई के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं। मैं सभी को यह कहना चाहूंगा कि एनटीए ने पिछले 4-5 साल में जिस प्रकार के पैटर्न पर एग्जाम कराना शुरू किया है, उसके माइंड को यह कहें कि एआई के द्वारा रिसर्च किया गया है और उसको इस टेस्ट सीरीज के अंदर उतारा गया है। तो फाइनली सभी के लिए यह टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और ऑनलाइन मोड पे केवल 110 रुपए में ऑल इंडिया के सभी एस्पिरेंट्स को मिलने वाली है। ओंकार सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। बिल्कुल रीजनेबल अमाउंट में ये टेस्ट सीरीज पूरे देश के बच्चों तक पहुंचेगी। तो आइए अब इस लाइव के समारोह की ओर आगे बढ़ते हैं। पीसीपी ऑल इंडिया टेस्ट नीट 2025 के एस्पायरेंट्स के लिए है। 26 जनवरी से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी, 2 मई तक चलेगी। टोटल 77 टेस्ट होंगे जिनके अंदर आप 10,000 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से साइंटिफिक है, रिसर्च बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है। एक एक क्वेश्चन को हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करने के बाद फ्रेम कर रही है। यानी अगर नीट 2025 के माध्यम से आप अपने सपनों को, अपने अरमानों को पूरा करना चाहते हैं, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। सीकर और जयपुर सेंटर पर आप ऑफलाइन आकर के इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं या बैठ करके टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप देश के दूसरे कोनों में रहते हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज pcpseeker.com पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इस लाइव को आप अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि नीट 2025 की तैयारी करने वाले बच्चों तक, उनके अभिभावकों तक ये पहुंच सके और वो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ करके फायदा ले सकें। पुनः कहना चाहूंगा, इस टेस्ट सीरीज को देख करके देवेश जोशी 720 में से 720 मार्क्स लेकर के ऑल इंडिया टॉपर बन करके जयपुर से हेलीकॉप्टर में बैठ करके इसी कैंपस में उतरा था। ये संभावना आप में भी है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।